रात को आखिरी पहर था। आसमान पर तारे अभी भी टिमटिमा रहे थे और पूरब की दिशा में हल्की सी रोशनी जन्म ले रही थी। एक यात्री ऊंचे पहाड़ के बीच बनसंकरे रास्ते पर अकेला चल रहा था। चारों तरफ गहरी खामोशी थी, सिर्फ उसके कदम की आवाज़ और कभी-कभी दूर से आती हवा की सिसकियाँ। यात्री की उम्र चेहरे से नहीं, उसका आंखों से झलक रही थी। असफलताएं, टूटे सपने और वो सवाल जिनका जवाब सालों से नहीं मिलता। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, मैं सब कुछ करके भी क्यों खाली हूँ? इतनी मेहनत, इतनी कोशिश के बाद भी मन में सुकून क्यों नहीं? चलते चलते वो एक चट्टान के पास रुक गया। थकान सिर्फ शरीर के नहीं, आत्मा भी थक चुकी थी। वो वहीं बैठ गया। सांसें गहरे होने लगे और मन ने पहली बार खुद से बात की, क्या यही जीवन है? चलते रहना, गिरना, फिर उठना और फिर भी मंजिल का पता नहीं होना। तभी अचानक उस पहाड़ से टकरा कर हवा की आवाज़ गूंजी, यात्री, तुम मंजिल खोज रहे हो या खुद से भाग रहे हो? यात्री चौंका, आस-पास देखा, कोई नहीं, पर वही आवाज़ गहरी, स्थिर और शांत। मैं पहाड़ हूँ, सदियों से यहीं खड़ी हूँ। यात्री ने डर और सम्मान से पूछा, तुम बोलते कैसे हो? पहाड़ ने उत्तर दिया, जो सुनना चाहता है उसे मौन भी बोलता है। यात्री की आंखें भर आई। वो बोला, मैं थक चुका हूँ। मैंने सब किया, सही रास्ता चुना, मेहनत की, पर जीवन फिर भी अधूरा लगता है। पहाड़ कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, क्या तुम जानते हो मैं इतना स्थिर कैसे हूँ? यात्री ने सिर हिलाया, नहीं। पहाड़ बोला, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं हूँ। समय मेरे लिए दुश्मन नहीं, एक यात्रा है। यात्री ने धीरे से कहा, पर हर बार गिरना बहुत दुख देता है। पहाड़ मुस्कुराया, मैं हर दिन टूटता हूँ। हवा मुझे काटता है, बारिश मुझे गलाती है, भूकंप मुझे हिलाते हैं, फिर भी मैं खड़ा हूँ, क्योंकि टूटना अंत नहीं, आकार बदलना है। यात्री पहले बार अपने गिरने को अलग नज़र से देखने लगा। पहाड़ ने आगे कहा, तुम ऊपर देख रहे हो, इसलिए डर रहे हो। कभी अपने भीतर झांको। जो इंसान भीतर स्थिर हो जाता है, बाहर की उथल पुथल उसे हिला नहीं पाती। यात्री ने पूछा, पर मैं जानूं कैसे कि मैं सही रास्ते पर हूँ? पहाड़ ने उत्तर दिया, जब तुम्हें साबित करने की जल्दी खत्म हो जाए, तब समझ लेना तुम सही दिशा में हो। जीवन में शोर कम और मौन ज्यादा जरूरी है। धीरे धीरे सूरज पहाड़ों के पीछे से निकलने लगा। पहली किरण यात्री के चेहरे पर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि वही रास्ता है, वही कठिनाई, पर मन हल्का हो चुका है। पहाड़ ने अंत में कहा, याद रखना यात्री, हार ऊंचाई चढ़ने के लिए नहीं होती, तो ऊंचाइयां दृष्टि बदलने के लिए होती है। यात्री उठा। उसके कदम तब तेज नहीं थे, पर ठोस थे। वो गया। जीवन में ठहरना भी आगे बढ़ने का ही हिस्सा है। दोस्तों, अगर आज आपको लग रहा है कि आप कहीं अटक हुई है, तो समझ लीजिए, शायद आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं। हर जवाब तुरंत नहीं मिलता, कुछ जवाब समय के साथ खुद मिल जाता है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जल्दी मत करना, खुद पर भरोसा रखना और अपने मनों का सुनना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।